जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पेंशन न्यूज़ पोर्टल पे। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर ऑन पेंशन के लिए बहुत ही बड़ी अपडेट आई है और इसमें हम देखने वाले हैं कि इसमें पेंशन है जो आपकी प्रदान करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है और आपकी 2 साल की सेवा पूरी करने के बाद आजीवन पेंशन प्रदान करने के लिए फटकार लगाई है। तो देखेंगे, इससे पहले चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन के नोटिफिकेशन को अवश्य ऑन कर ले। तो देख सकते हैं, जैसा कि आप सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केरल सरकार को राज्य के मंत्रियों के निजी कर्मचारियों को केवल 2 साल की सेवा पूरी करने के बाद आजीवन पेंशन प्रदान करने के लिए फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केरल राज्य सरकार को राज्य के मंत्रियों के निजी कर्मचारियों को केवल 2 साल की सेवा पूरी करने के बाद आजीवन पेंशन प्रदान करने के लिए फटकार लगाई है। केरल राज्य सड़क परिवहन निगम KSRTC द्वारा थोक खरीदारों के से राज्य के स्वामित्व वाली तेल विपणन कंपनियों द्वारा डीजल के लिए लगाई गई मूल्य को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करने से इनकार करते हुए न्यायमूर्ति S अब्दुल्ला नजीर ने कहा कि एकमात्र राज्य है जहां मंत्री व्यक्तियों को नियुक्ति करता है। 2 साल उन्होंने जीवन भर पूरी पेंशन मिलती है, अपनी सरकार को बताओ। न्यायमूर्ति नजीर ने कहा कि यदि आपके पास इसके लिए पैसा है तो आप इसके लिए यहाँ क्यों है, कृपया इसे बताएं। आज इंडियन एक्सप्रेस इसे वहन करता है, ये आपके राज्य के बहुत उच्च अधिकारियों ने कहा है। KSRTC की ओर से पेश से वरिष्ठ अधिवक्ता V गिरी ने जवाब दिया कि वे शीर्ष अदालत की चिंताओं से अवगत कराएंगे। न्यायमूर्ति नजीर और न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी सहित 2 न्यायाधीशों की पीठ ने याचिकाकर्ताओं को ईंधन की कीमत के मुद्दे पर केरल उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने की स्वतंत्रता दी है। बातचीत के दौरान खान ने पूछा किया था कि आपने हाल ही में पेंशन पर यह सवाल उठाया था कि केरल में मंत्रियों के निजी कर्मचारी हकदार है। विपक्ष आपके विरोध में एकजुट होता नजर आ रहा है, यह कहा जाता है। राज्यपाल ने जवाब दिया, वे बिल्कुल सही है कि मेरे पास इसे समाप्त करने की शक्ति नहीं है। केवल चुनी हुई सरकार ही निर्णय ले सकती है। जब आप कहते हैं कि सरकार और विपक्ष दोनों ने हाथ मिला लिया है, सरकार की ओर से मैंने कुछ भी कहा है उसके खिलाफ कोई भी बयान नहीं दे रहा है और इस मुद्दे पर मेरे खिलाफ बोलने वाले नेता प्रतिपक्ष से कहा गया कि UDF इस मामले में नाक में दम नहीं करेगी। यहाँ प्रत्येक मंत्री कवो टर्मिनस के आधार पर 20 से अधिक लोगों को नियुक्त करता है और वे 2 साल के बाद पेंशन के हकदार हो जाते हैं। इसलिए लोगों का एक समूह अपने पदों से इस्तीफा दे देता है और दूसरा समूह आता है। एक कार्यकाल में प्रत्येक मंत्री लगभग 45 से 50 लोगों को नियुक्त करता है जिन्होंने बाद में पार्टी के लिए पूर्वकालिक काम किया है। उन्हें सरकार से पेंशन के रूप में वेतन मिलता है। ऐसा देश में कहीं नहीं हो रहा है। इस योजना से हर पार्टी लाभान्वित हो रही है और मुझे ये बहुत अनुचित लगता है। केरल में मंत्रियों के निजीकरण कर्मचारियों के लिए पेंशन 1994 में तत्कालीन कांग्रेस के नेतृत्व वाली UDP सरकार द्वारा पूर्वव्यापी प्रभाव से पेश की गई थी। इस प्रथा को बाद में CPM के नेतृत्व वाली LDF सहित लगातार सरकारों द्वारा अपनाया गया, जो वर्तमान में सत्ता में है। शीर्ष अदालत में KSRTC की याचिका में केंद्र को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड अधिनियम 2006 के तहत उपभोक्ताओं के लिए शीर्ष सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के तहत एक स्वतंत्र प्राधिकरण स्थापित करने और तकनीकी सदस्यों को शामिल करने के निर्देश देने की मांग की है। शुरुआत में गिरी ने पीठ को बताया कि KSRTC से बाजार दर से ऊपर एक अंतर मूल्य वसूल किया जा रहा है और यह अंतर 7 रुपये प्रति लीटर था। याचिकाओं में कहा गया कि इससे राज्य परिवहन निगम और बोझ पड़ेगा, जो पहले में कर जाए और स्पष्ट रूप से भेदभावना पूर्ण मनमाना और अनुचित है। लेकिन अदालत इस मामले पर विचार करने की इच्छुक नहीं थी। तुम क्या हो, केरल है, हाईकोर्ट का फैसला करने दीजिए, वहाँ मैंने फाइल करने दे, वे इससे संभाल सकते हैं। निजी कर्मचारियों के लिए पेंशन पर राज्य सरकार की आलोचना करने से पूर्व न्यायमूर्ति नजीर ने ये जवाब दिया था। अपडेट और पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।